हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। लास्ट की वीडियो में जो है हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था और पीपीएफ के बारे में पढ़ा था हमने कि क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है जो इकनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, मेनली कंज्यूमर को क्या चाहिए हम उसके बारे में, मतलब मेन कंज्यूमर है हमारी सोसाइटी में। मेन क्या है, कंज्यूमर है जो चीज़ों को ख़रीदता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और जिसकी वजह से इकॉनमी चल रही है। A consumer is the one who buys goods and services for satisfaction of wants। और यही डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से हम गुड्स को कंज्यूम करें, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। तो वो डिसीजन लेते हैं कि हम किस तरीके से कंज्यूम करें कि हमारे को सेटिस्फेक्शन मिल जाए और जो वो इनकम स्पेंड कर रहे हैं वो उसका भी डिपेंडेंसी रहती है। और इस चैप्टर में हम मेन क्या पढ़ेंगे, कैसे कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ करते हैं। और इसके दिए दो अप्रोचेस हम पढ़ेंगे इसमें, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच इज़ ऑल्सो नोन एज मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज़ नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सेन एनालिसिस। So first we will talk about cardinal utility approach। अब ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कहती है, जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हैं ताकि अपने सेटिस्फेक्शन तक पहुंच सके, पर हमें उसको मेजर करना ज़रूरी है कि मतलब हम कैसे डिटरमाइन करें कितना सेटिस्फेक्शन उन्हें मिल पा रहा है। और इस कार्डिनल अप्रोच में हम एक यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, यानी कि कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक पहुंचने के लिए हम यूटिलिटी का यूज़ करेंगे। अब यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या है, हम जैसे टेस्ट और सेटिस्फेक्शन नॉर्मली कहते हैं सिमिलर है, फेमिलियर वर्ड्स है किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि हमने एक आइसक्रीम खाई और एक चॉकलेट खाई, तो हम ये बता सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। फॉर एग्जांपल हमें आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी लगी, हमें चॉकलेट ज़्यादा अच्छी लगी, बट हम क्वांटिटेटिव मेजर में उसे नहीं बता सकते कि मुझे जो है 10% ये अच्छी लगी या 20% ये अच्छी लगी, ऐसे हम नहीं बता पाएंगे। इसी वजह से उन्होंने एक यूटिलिटी का कंसेप्ट निकाला। अब यूटिलिटी होता क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, कि हमारी जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई करने की जो पावर है कमोडिटी में, उसको यूटिलिटी कहते हैं। मतलब कोई एक्चुअल हो सकती है या एक्सपेक्टेड कि इतना हमें सेटिस्फेक्शन मिल सकता है एक कमोडिटी को कंज्यूम करने से, और ये किसी भी पर्सन से, प्लेस और टाइम से डिफ़र कर सकती है। प्रोफेसर हॉब्सन ने कहा है यूटिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। यूटिलिटी क्या है, हमारे वांट को सेटिस्फाई करने की एक एबिलिटी है। इन शॉर्ट, व्हेन अ कमोडिटी इज़ केपेबल, जब एक कमोडिटी हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसके पास यूटिलिटी है। अब यूटिलिटी को मेजर कैसे करना है, हमने यूटिलिटी को समझा कि यूटिलिटी होता क्या है। अब नेक्स्ट का क्वेश्चन आता है कि इसको मेजर कैसे करें। अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है, जो वो यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं उसी तरीके से वेट और हाइट की तरह। जैसे वेट और हाइट को हम मेजर करते हैं उसी तरीके से हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, ये पहले के इकोनॉमिस्ट ने हमें कहा। और इसके लिए जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एज्यूम करा कि कार्डिनल न्यूमेरिकल टर्म्स में हम उसे निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। न्यूमेरिकल मेजरमेंट हम निकाल लो उस यूटिलिटी की, और ये न्यूमेरिकल एस्टिमेट निकालना मतलब पॉसिबल है कि हम न्यूमेरिकली एस्टिमेट कर सकें यूटिलिटी को, जो एक गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करने से मिल रही है एक पर्सन को।
बट कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है इसकी। जैसे हमारा वेट को मेजर करने के लिए केजी होता है, ग्राम होता है, डिस्टेंस के लिए किलोमीटर होता है, मीटर होता है, पर इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने डिराइव किया एक इमेजिनरी मेजर जिसे हम यूटिल्स कह सकते हैं। यूटिल्स एक इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल यूनिट है जो यूज़ करी जाती है ताकि हम मेजर कर सकें यूटिलिटी को, जो हमें एक कमोडिटी को कंज्यूम करने से मिल रही है। अब इसका एग्जांपल लिया है इन्होंने, जैसे कि हमने एक आइसक्रीम खाई और एक चॉकलेट खाई, तो हम ऐसा कर सकते हैं जैसे हम ग्रेड देते हैं या फीडबैक फॉर्म फिल करते हैं, तो हम उसमें लिखते हैं कि हमें कितना अच्छा लगा, 5 दे रहे हैं रेटिंग या 4 दे रहे हैं। रेटिंग्स जैसे देते हैं हम जोमेटो, स्विगी रेटिंग्स मांगते हैं ना, उसी तरीके से हम रेटिंग दे सकते हैं, उस तरीके से असाइन कर सकते हैं। जैसे 20 यूटिल्स दे दिया मैंने आइसक्रीम को, अब मैं चॉकलेट को क्या दूँगी, या तो चॉकलेट को मैं 20 से कम दे सकती हूँ या मैं उससे ज़्यादा दे सकती हूँ अगर मुझे अच्छी लगी। पर अगर मैंने असाइन करे 10, मैंने चॉकलेट को 10 असाइन किया, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं 2 चॉकलेट खाऊंगी तो मुझे एक आइसक्रीम की जितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यानी कि एक आइसक्रीम मुझे 2 चॉकलेट के जितना सेटिस्फेक्शन देगी। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, और एक और क्या तरीका है कि हम उसको मनी या प्राइस के टर्म्स में मेजर कर लें कि उस कमोडिटी को ख़रीदने के लिए कंज्यूमर कितना प्राइस दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेजर कर रहे हैं। अभी तो हमने एक अजम्पशन ली, हमने साइन किया कि हाँ हम इतना दे सकते हैं उस चीज़ को, पर इसमें हम मनी के टर्म्स में करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसी चीज़ को मनी के टर्म्स में कर दी कि एक आइसक्रीम मैंने 20 रुपये की ख़रीदी और एक चॉकलेट मैंने 10 रुपये की ख़रीदी, तो इसका मतलब एक आइसक्रीम खाने से मुझे 20 यूटिल्स की जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और ये हमने ऊपर एज्यूम करा है कि एक यूटिल 1 रुपये के बराबर है, 1 रुपीज़ के बराबर है। तो अगर मैं 20 रुपीज़ की एक आइसक्रीम खा रही हूँ तो मुझे मतलब 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हो रहा है, और अगर मैं 10 रुपीज़ की एक चॉकलेट खा रही हूँ तो यानी कि 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन होता है। अब ये जो यूटिलिटी है 20 आइसक्रीम की और 10 चॉकलेट की, ये कह सकते हैं हम वैल्यू ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी की टर्म्स में हमने यूटिलिटी को निकाला है। और ये थोड़ा इजी हो जाता है हमें समझने के लिए, मतलब यूटिल्स वगैरह को हम इंस्टेड ऑफ यूटिल्स हम इसको इस्तेमाल करें तो ज़्यादा इजीली हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। अब ये नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक्चुअली किसको कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है इसको कैलकुलेट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी को वो चॉकलेट अच्छी लग रही है, किसी को नहीं लग रही, पर फिर भी ये जो कंसेप्ट है काफ़ी हद तक हमें कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बता देता है, इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं। अब इसको और अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारे 2 कंसेप्ट आते हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी होता है हमारा कि टोटल हमारे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जितनी भी कमोडिटीज़ पॉसिबल है उसकी हम मिला के बता रहे हैं। इट मेजर द टोटल सेटिस्फेक्शन, कि टोटल कितनी सेटिस्फेक्शन मिली मुझे कि जितने भी हमने गुड्स वगैरह खाए उससे। जैसे कि एक आइसक्रीम खाई, उसने मुझे 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन दी, फिर मैंने सेकंड खाई, उसने मुझे 16 की दी, और ऐसे ही 2 आइसक्रीम का टोटल यूटिलिटी 36 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी, फर्स्ट वाली आइसक्रीम का यूटिल्स और सेकंड वाली आइसक्रीम का यूटिल्स, तो मेरा टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड आइसक्रीम खाई तो मैंने 10 यूटिल्स। अब ये नोटिस कर सकते हैं हम कि जितनी बार मैं आइसक्रीम खा रही हूँ मेरी यूटिलिटी कम होती जा रही है, क्योंकि मैं जितनी बार एक ही चीज़ को खाऊंगी मेरी यूटिलिटी मुझे और कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम जितनी भी एक ही चीज़ को कमोडिटी खाते जाएंगे तो हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी और एक पॉइंट पे आके वो 0 हो जाएगी। जैसे अभी हम इस एग्ज़ाम्पल में बात करें तो 20 से 16 हुई, 16 से 10 हो गई, तो अब हमारी टोटल यूटिलिटी क्या आ जाएगी? 20 + 16 + 10 विच इज़ 46 यूटिलिटीज़।
और टी यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें जितनी भी यूटिलिटीज़ है बस उन्हें ऐड करते जाना है, तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाती है। एंड उन्होंने इसी चीज़ को बताया टोटल यूटिलिटी। यहाँ एन क्यों लगा है, एन इज़ अ नंबर कि 6 है, मान लो यहाँ 3 आइसक्रीम खाई, 6 खाई, 7 खाई, वो ऐड ऑन होता जाएगा। अब जो यूटिलिटी है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी। जो पहली यूनिट हम खाते हैं, इनिशियल यूनिट, जैसे पहली जो आइसक्रीम मैंने खाई वो। फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी ऑफ 10 यूटिल्स फ्रॉम फर्स्ट आइसक्रीम इज टर्न एज इनिशियल यूटिलिटी। जो पहली मैंने आइसक्रीम खाई उससे मुझे जो यूटिलिटी मिल रही वो इनिशियल यूटिलिटी होती है। और टोटल यूटिलिटी जैसे मैंने तुम बताया, जैसे जैसे मैं कंजम्पशन करती जाऊँगी मेरी यूटिलिटी या कम होती जाएगी, विच कैन बी एट अ पॉइंट बिकम ज़ीरो, वो ज़ीरो भी बन सकती है। फिर आता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी एक एडिशनल यूटिलिटी होता है डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन, की मैंने एक और खाने से की जो एडिशनल यूटिलिटी मेरे को मिली है वो। जैसे कि ये हम मान सकते हैं, यहाँ पर एक आइसक्रीम एग्जांपल ही लेते हैं हम डायरेक्ट। जब हमने थर्ड आइसक्रीम खाई थी तो टोटल यूटिलिटी हमारी 36 से 46 पहुँच गई थी। जैसे देख रहे हैं ना, पहले हमारी 36 थी, अब वो 46 हो गई है, तो मेरी 36 से 46 चलेगी, तो मेरा कितना ऐड ऑन हुआ, 10 यूटिल्स का ऐड ऑन हो, तो 10 इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, कि कितना एडिशन हुआ है मेरा टोटल यूटिलिटी में बाय कंज्यूमिंग द फर्दर कमोडिटी। मतलब मैंने जितना आगे और कमोडिटी को खाया है उससे मेरी कितनी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, वो मेरा है मार्जिनल यूटिलिटी। एक और वे जो MU कैलकुलेट करने का है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, कि टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया अपॉन में चेंज इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स, कितने यूनिट्स चेंज हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो हमने एक ही खाई, हो सकता है एक के बाद मैंने 2 खा ली, तो इसीलिए उन्होंने लिया है कि इफ़ इन केस ऐसा होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और जनरली इसी को यूज़ करो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आए तो ये तो एप्लीकेबल है ही। इधर हमारा डायरेक्ट 10 आ गया था, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्या है, हम एक ही कंज्यूम करते जा रहे हैं। जैसे हमने पहले 1 था, फिर हमारा वो 1 प्लस हुआ 2 हो गया, फिर 1 प्लस हुआ 3 हो गया थर्ड आइसक्रीम, तो इन दोनों का डिफरेंस मेरा 1 ही है, तो उसको उन्होंने नहीं शो किया है। अगर मेरा जो कमोडिटीज़ है वो 1 2 3 जिनके बीच में एक एक का ही डिफरेंस है, तो उसमें हम ये वाला डायरेक्ट लगा सकते हैं। बट किसी में ऐसा होता है 1 है, 2 है, 4 है, तो इसके बीच में 2 का डिफरेंस आ जाता है, तो मैं फिर 2 से डिवाइड करूँगी उसे, ताकि वो डिफरेंस ताकि हमारा MU सही से कैलकुलेट हो सके। फिर हमारा आता है टोटल यूटिलिटी इज़ समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़। बहुत अच्छे से ये टेबल दिया हुआ है, इसे टेबल में दिया है 1 2 3 4 5 6 हमें दिया हुआ है। अब ये इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटीज़ दे दी है और ये हमारी टोटल यूटिलिटीज़ है। अब मार्जिनल यूटिलिटी जैसे दिए 20 16 10 4 0 -6, और यहाँ टोटल यूटिलिटी हमारी माइनस में भी चली जाती है हमारी MU, क्योंकि जब हमारा मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है TU का, तो हमारा MU जो है वो 0 हो जाता है। अब टोटल यूटिलिटी जो है हमारी वो क्या होती है, 20 फिर 36 फिर 46। हमारी जो एक तरह से जो पहले हमारे यूटिल्स है कि कितनी हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दोज आर नथिंग बट MU इफ़ द कंजम्पशन इज़ बिटवीन लाइक दे हैव डिफरेंस ऑफ 1 ओनली। अगर जैसे कॉन्टिन्यूशन में है 1 2 3 4 1 1 का डिफरेंस ही है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी यूटिल्स है वो MU ही है, क्योंकि हमारा 1 कंज्यूम करने पे 20 आ रहा था, फिर 2 कंज्यूम करने पे 16 आ रहा था, 3 कंज्यूम करने पे 10 आ रहा था, और उनकी टोटल हमारी 36 और 46, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमारा 10 आया था, यानी कि MU। और अगर इसका हम करें बात, इसको
फर्स्ट वाले सेम रहते हैं, क्योंकि इसमें जो MU है वो टोटल यूटिलिटी 20 है, फिर आगे बढ़ा 36 हो गया, तो MU इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 16। उल्टा भी देख सकते हैं, सीधा, मतलब कैसे भी हम देख सकते हैं। हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, MU आ जाएगा, और MU को प्लस करते जाएंगे, TU आ जाएगा। तो हम दोनों ही साइड से इस चीज़ को देख सकते हैं। फिर अभी हमने बात करी ये डायग्राम की बात करेंगे। जो MU का डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से पहले इंक्रीज़ होगा TU जो है वो हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा, और जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा उसके बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और जो MU होता है वो एक स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है हमारी, जो पहले क्या होगी, हमारी इनिशियल कोई पॉइंट होएगा उसका, जब ज़ीरो है हमारी आइसक्रीम, तो हमारा कोई मतलब कोई है, हमारी कंजम्पशन है, मार्जिनल यूटिलिटी है, इसलिए हम उसे ज़ीरो से शुरू नहीं करते। फिर हम देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो जब ज़ीरो है MU, तो TU क्या है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है। और जैसे ज़ीरो होता है, ज़ीरो के बाद वो डिक्लाइन होना शुरू करेगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा MU क्या होएगा, नेगेटिव, क्योंकि MU तो गिर ही रहा है। MU क्या है, गिर ही रहा है। MU क्या है, हमारा गिरता है जा रहा है, गिरता जा रहा है, और जब वो ज़ीरो हो रहा है तो वो क्या डिनोट कर रहा है कि उस टाइम पे TU मैक्सिमम है, और उसके आगे वो गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब डिसयूटिलिटी जो है एक अपोजिट होता है यूटिलिटी का। इसका मतलब होता है कि कितना लॉस हुआ है, हम जो कंजम्पशन करते जा रहे हैं उससे हमारा लॉस कितना हुआ है, वो हमारा क्या होता है, डिसयूटिलिटी होता है। अब जैसे इधर लिखा है, जो ये पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे बताया, ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच जाता है, तो यहाँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। इसके बाद MU नेगेटिव होएगा, जिसे हम डिसयूटिलिटी कहते हैं। जो हमने अभी बात करी डिसयूटिलिटी, अब यूज़ कहाँ हो रहा है, डिसयूटिलिटी यूज़ हो रहा है जब MU नेगेटिव हो रहा है, और TU जो है डिमिनिशिंग, यानी गिरता जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी तक बात करी कि कंज्यूमर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी सेटिस्फेक्शन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और TU और MU के बीच में हमने ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं, और उन्हें कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके रिलेशनशिप्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए। और मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ लेक्चर्स की तरह, एक तरह से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी टाइम पे वीडियो डलती है। और जो अगर आपको नोट्स चाहिए और आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है, आप कमेंट से पूछ सकते हैं। और आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है गूगल क्लासरूम का, इकोनॉमिक्स और स्टैट्स दोनों के, तो आप उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें नोट्स और आप कोई डाउट वगैरह किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।